Hello bachcho, let's discuss this question. The question says intercellular spaces are found in the dash region. Intercellular spaces are absent in dash region. Choose the correct option for A and B और हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है सेल के लेयर्स को जानना और उनके अरेंजमेंट को जानना। यदि हम एक डाइकॉट स्टेम को कंसिडर करें तो सबसे बाहर हमें मिलता है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस, उसके बाद आता है कॉर्टिकल लेयर्स, उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, उसके बाद आता है पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद आता है फ्लोएम, फिर जाइलम और आखिर में पिथ। यदि हम कुछ कॉमन टर्म्स की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम को हम वास्कुलर बंडल्स कहते हैं। एंडोडर्मिस के नीचे जो कुछ भी है हम उसे स्टील कहते हैं और एपिडर्मिस और स्टील के बीच में जो कुछ भी है हम उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। यदि हम स्टेम कंसिडर करें या रूट कंसिडर करें, दोनों ही केसेस में दो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। पहला है जहां इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट हो उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जहां पर भी इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट हो हम उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस बहुत टाइटली पैक्ड लेयर होता है और कॉर्टेक्स बहुत लूजली पैक्ड लेयर होता है, ये टर्म्स भी याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए कॉर्टेक्स बी एंडोडर्मिस, ये सही लग रहा है। ए एंडोडर्मिस बी कॉर्टेक्स, ये बिल्कुल उल्टा है। ये बोल रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन एंडोडर्मिस एंड एब्सेंट इन कॉर्टेक्स, ये गलत है। तीसरा है एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, ये भी गलत है। और चौथा है कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल, ये भी गलत है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कॉर्टेक्स एंड बी एंडोडर्मिस। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।